इतना मुझे अपने पे प्राउड है कि मुझे इतना बड़ा नाम मिला है ना, तो ये कम नहीं है। आप बाउंसर हैं तो कभी किसी झगड़े में, लड़ाई में आपकी सहेलियां, दोस्त आपको फ़ोन करते हैं कि आ जाओ देख लो मामला बिगड़ गया है? कोई हूँ मैं तो, चंचल वंचल तो मेरे अंदर है ही नहीं, चंचलता वगैरह। महिलाओं के बारे में चीज़ और बहुत ज़्यादा कही जाती है कि कोई बात उनके पेट में पचती नहीं है। ये हकीकत है। अच्छा, मैं भी ऐसी हूँ। जब से मोदी जी है ना, हिंदुस्तान की शान बान आन मोदी जी, जब से मेरी बेटी मेहरुन्निसा एक फूल की तरह खिली है। टेलीविज़न की चकाचौंध में आप सब खोए होंगे और सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो होगा हिंदू मुस्लिम। आजकल जो धर्म के ठेकेदार हैं इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। जितने बेरोजगार लोग हैं वो सारे के सारे धर्म के ठेकेदार बनते जा रहे हैं। और इस वक्त जब टेलीविज़न पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ठीक इसी वक्त कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम ऐसे होंगे जो अपने घरों में चुपचाप बैठ के मेहनत कर रहे होंगे। और आज के 2 साल 4 साल बाद जब आप उस वक्त में हिंदू मुस्लिम कर रहे होंगे, उसी वक्त में उनकी सफलता शोर मचाएगी। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी महिला की जिसकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि चारों तरफ डंका बचा। हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये देखें सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए भारत की पहली महिला बाउंसर, इंडियाज़ फर्स्ट लेडी बाउंसर, और ये आप देख सकते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का जो ये मुद्दा है ये आज ही चल रहा है, इससे पहले भी ये मुद्दा हमेशा चलता रहा है। तो ये तो हो गई बात हिंदू मुस्लिम की, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप भी अपनी मेहनत पर, आपकी जो मंजिल है उसे हासिल करने पर ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब लोग बेरोजगार घूम रहे हों, जब इधर उधर भटक रहे हों, तो आपकी सफलता शोर मचाए। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत के पास बैठे हैं जिनकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि हम यहाँ पर खींचे खींचे चले आए हैं। तो आपको हमने रूबरू करवाया, आपने देख ही लिया। मेहरुन्निसा शौकत अली जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, हम तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने इतना कुछ अचीव किया। ऐसा नहीं है कि हाँ महिला बाउंसर आप ही हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाउंसर हैं। आपका ही नाम कैसे चुना गया पहली महिला बाउंसर के नाम तौर पर? ये तो मैं नहीं बता सकती कैसे चुना गया। जब मैं इस लाइन में आई थी सबको सिक्योरिटी गार्ड बोलते थे। हाँ। हम सेम काम करते थे, क्लब हो रेस्टोरेंट हो, पहले तो क्लब में इतने लेडी बाउंसर होती नहीं, 1-2 गार्ड रखते थे, उनको भी सिक्योरिटी गार्ड, सेम हमारी यूनिफॉर्म होती थी, सेम हमको काम करना होता था। लेकिन बोला हमको सिक्योरिटी गार्ड जाता था। जितने भी जेंट्स बाउंसर थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती, मतलब एकदम बाहुबली की तरह। और लड़कियों को अरे सिक्योरिटी गार्ड, गेट पे खड़े होने की उन्हें आज़ादी नहीं थी, कोई काम करने की उन्हें आज़ादी नहीं थी। कहीं भी जा रहे तो जेंट्स गार्ड कोई था, कुछ भी काम सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते रहे इसके बस का नहीं है, जेंट्स बाउंसर को बुला। और जबकि लड़की संभालती थी आगे का काम। तो मैंने जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर, जितने भी बाउंसर थे, उन सबसे इस बात के लिए गुहार लगाई थी कि सेम हम काम करते हैं, सेम यूनिफॉर्म है, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड क्यों बोलती हो। तो अब लड़कियों को ये था कि लड़कियां बोलती थी मैम भले हमें सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे लेकिन पैसा तो मिल रहा है। मैं बोलती थी इज्जत तो अपनी है ना हमारी। मैंने उनको साबित भी करके दिखाया, जो खाना उन लड़कों को मिलता था वो खाना हमें नहीं मिलता। अगर हम थोड़ी देर लेट हो जाते थे हमें डांट पड़ती, मतलब भेदभाव जो है बहुत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। और लड़कों को काफ़ी टाइम आधा घंटा 1 घंटा लेट आते तो उन्हें कहते थे भाई तू आ गया ना इतना ही काफ़ी है। और हम लड़कियां 5 मिनट लेट होते तो बहुत डांट पड़ती थी। तो फिर लड़कियों को समझ आने लगा कि वो कहते थे सिक्योरिटी ऑफिसर कि मेरी माँ तू बाउंसर बन जा, हम बन जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। तो वो लोग खाना पीने भी मेरे साथ में बहुत अच्छा ट्रीट करने लगे। मतलब फिर लड़कियों को लगा वाकई में सिक्योरिटी गार्ड की जगह अगर बाउंसर बोला जाए तो वाकई में बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखेंगे इतनी सारी लेडी बाउंसर हैं, मुझे गर्व होता है। आप देखेंगे इतनी लेडीज बाउंसर हैं और बाकायदा वो बहुत काबिल, मतलब इतनी काबिल हैं उनकी तारीफ़ की जाए। सेल्फ डिफेंस सीखी हुई हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं। पहले पढ़ाई को ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। अब तो कहीं ना कहीं मैम देखा जाए तो समानता धीरे धीरे आ बहुत रही है। कुछ बदल गया है और अच्छा भी लगता है मुझे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पहली बार चर्चा में नाम आपका कब आया? ये आया था सन 2014 में। अच्छा, कैसे? 2-3 मीडिया ने मुझे बताया कि आप इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं था कि 2014 के बाद से आपका सफर सही रहा। सन 2014 के बाद तो मोदी जी और योगी जी के भी खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अब बोलने वाले के लिए तो देखिए प्रधानमंत्री के पीछे भी
लोग बोलते हैं कि पीठ पीछे तो कोई भी बोल सकता है, मुंह पे बोलने की बात है, लेकिन अब मेरे लिए कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे अपने पे प्राउड है कि मुझे इतना बड़ा नाम मिला है ना, तो ये कम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि जो भी रेस्टोरेंट में या क्लब वगैरह में जो बाउंसर होते हैं उनके साथ में बदतमीजी बहुत ज़्यादा करते हैं जो लोग आते हैं, और अगर महिला है तो उसके साथ और ही ज़्यादा करते हैं कुछ ऐसी कुछ चीज़ें। हाँ, जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई 100 में से एक बंदा आ जाता है ना तो हम लोगों को उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पीने के बाद उसके ईगो पे बात आ जाती है। अगर वो ज़्यादा ही बदतमीज है तो हमें सबसे पहले उससे प्यार से समझाना है, नहीं समझता है तो फिर हमें अपने मैनेजर को बुलाना होगा, GM को बुलाना है, और वो भी अगर बोलेंगे तो इसे बाहर ले जाओ, तो हम उस तरीके से उन्हें बाहर ले जाना, वो ना हम पे हमला कर पाए ना उनके कोई चोट लग पाए। अच्छा मैम, एक चीज़ और कहा जाता है, ऐसा साइकोलॉजी मानती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की बात लोग ज़्यादा मानते हैं, शायद इसीलिए होटल वगैरह में रिसेप्शन पे महिलाओं को ही ज़्यादातर बिठाया जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई आपसे भी बड़ा तगड़ा बाउंसर रहा हो, वो ना संभाल पाया हो, फिर आप आई हो आपने संभाल लिया हो? हाँ, ये होता है। अभी आप देखिए, आप एक जेंट्स हैं और कोई जेंट्स आके आपसे बदतमीजी से बात करेगा, सोचिए आप बाउंसर हैं, तो अगर कोई जेंट्स बदतमीजी से बात कर रहा है और आप जाके उससे फिर बोलेंगे भाई ये मत कर, या तू क्या कर रहा है, मतलब तू तलाक से बात करेंगे या कुछ भी, या तू भी नहीं करेंगे, आप करिए क्या कर रहे हो भैया, आपको नहीं करना, तो वो और भड़क जाएगा। और जहाँ एक लेडीज़ बात जाके बोलेगी भैया क्या बदतमीजी है, लेडीज़ तू करके बात करेगी, तू क्या कर रहा, समझना है सारी बात, चुपचाप एंजॉय करना है ना, चुपचाप खड़ा रहे, तो उसको ये लगेगा कि भाई लेडीज़ है क्या बात करो, तो कहेगा दीदी कर तो रहा है, क्या है हम एंजॉय करने के लिए, तू तड़ा करके कैसे बात कर रहा है, तभी ना तेरे को, मतलब एक लड़की अगर बदतमीजी से बात भी करी ना तो काफ़ी फर्क पड़ता है। वो जेंट्स भी आकर कहा सर यहाँ एंजॉय करने और चुपचाप खड़े रहो, तो वो उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ईगो पे बात आ जाती है। और अगर एक लड़की भी थप्पड़ भी मार देगी ना जेंट्स को, तो वो चुपचाप बैठ जाएगा कि नहीं लड़की है कोई नहीं, मेरे में बात आ जाएगी। और वैसे भी मैं तो ये चाहूँगी चाहे लेडीज़ बाउंसर हो या जेंट्स बाउंसर, उनका हक नहीं है हाथ उठाने का। देखिए हम उनको रोकने, हम बाउंस कर सकते हैं, सिर्फ धक्का देके उन्हें दूर कर सकते हैं कंपनी से या बंदों से। ये एक बाउंसर का हक होता है कि सिचुएशन को बढ़ाए नहीं घटा दे, बिल्कुल। प्रॉब्लम जितनी भी है उसको कम करनी चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक आपने शादी भी नहीं की है, तो क्या कभी इस पूरे सफ़र के दौरान शुरुआत से कभी कोई क्रश रहा, कभी कुछ ऐसा, कभी अफेयर वगैरह या कभी कोई पसंद आया? अफेयर वगैरह तो नहीं, ये तो खैर बेकार की चीज़ें हैं, कभी मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में, अफेयर वगैरह के बारे में। हाँ। और कभी कोई क्रश रहा पढ़ाई के दौरान, कॉलेज के दौरान? नहीं, वो तो उस टाइम तो मैं इतनी पागल थी कि मेरे परिवार, मेरे जो भाई है ना वो मुझे भगवान के दिखाई देते थे। अच्छा। मैं कहती मेरे भाई खुदा है, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ मायने रखता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे होता क्या है कि जो भी प्रोफेशन होता है, जैसे कोई अगर सिंगर है तो उससे रिलेटेड पास वगैरह से रिलेटेड उसके जो फैमिली वाले होंगे, दोस्त होंगे, वो फ़ोन करते हैं भाई पास दिलवा दे, जिसका जो भी होता है। तो क्या जैसे आपका है, आप बाउंसर हैं, तो कभी किसी झगड़े में, लड़ाई में आपकी सहेलियां, दोस्त आपको फ़ोन करते हैं कि आ जाओ देख लो मामला बिगड़ गया है? हाँ, वो तो मैं चली जाती हूँ। हाँ। कोई मुझे, मेरी फ्रेंड भी नहीं है, कोई जान पहचान वाला भी है ना, तो मैं जाके देखती हूँ प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरे फ्रेंड की या जान पहचान वाले की गलती है तो उसे मार के आती हूँ मैं। अच्छा। मैं ये नहीं करती सामने वाली पार्टी का साथ दूंगी, उसी को मैं मार के आती हूँ। हाँ। अभी एक भैया ने हमेशा सही का साथ देते। हाँ, सही का। अच्छा, इस पूरे सफ़र के दौरान सबसे अच्छा पल कौन सा रहा, सबसे खुशी का? मेरी लाइफ में सबसे अच्छा, मेरी जॉब जो थी वो सोशल में थी, आज तक जो मैं याद करती हूँ। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान समझिए मेरी किस्मत में सोशल से अलग हो गई। मुझे बहुत याद आते हैं वहाँ के पल, वहाँ का ऑल स्टाफ, वहाँ का मतलब जितना भी स्टाफ था ना सब बहुत अच्छा है। किसी एक को मैं बुरा नहीं बोल सकती, मतलब किसी के लिए भी बुरा नहीं बोल सकती। सगी सिस्टर की तरह उन्होंने ट्रीट करते थे, एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे, तो वो पल मुझे आज तक याद आता है। ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा करीबी किसे मानते हैं? करीबी मैं अपने माँ बाप को मानती हूँ। माँ बाप से करीबी मेरे लाइफ में कोई भी नहीं रहा। मतलब सारे सुख दुख शेयर करना, सब कुछ माँ बाप, एक अच्छे फ्रेंड, सब कुछ मेरे माँ बाप रहे। पहले जब छोटी थी तो भाई थे, उसके बाद माँ बाप आ गए। अच्छा, जैसे बाहर से तो जब आपको जितने भी लोग जानते हैं बहुत ही सख्त पेश आते होंगे, अंदर से आप कैसे हैं? चंचल स्वभाव, शांत स्वभाव, लड़ाकू है? लड़ाकू ही हूँ मैं तो, चंचल वंचल तो मेरे अंदर है ही नहीं, चंचलता वगैरह। हाँ, पहले बुद्धू थी, अभी भी थोड़ी बुद्धू, लेकिन इतनी भी नहीं हो। लड़ाई झगड़े करना तो मुझे बचपन से पसंद था, आज भी वही है। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही लड़ाई करना, जरा अपनी बात पे झगड़ा करना, नहीं यार, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। बचपन से आज तक एक ही चीज़ है कि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो तो मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया।
कि बेटा भले ही अपने आप को बुरा बना दो लेकिन गलत चीज़ को बर्दाश्त मत करो। आप जब ये बात करते हैं गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, ऐसे में मेरा एक सवाल है कि आप अपने आसपास और इस समाज में खास करके ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देखते हो आपको चुभती हो? अब इस टाइम हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है वो जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें चलती रहती है ना, वो मुझे बहुत चुभती है। मंदिर मस्जिद के लिए जो लड़ाई होती है ना यार, लड़ना है तो गरीबी के लिए लड़ो, बेरोजगारी के लिए लड़ो, ये मंदिर मस्जिद के लिए क्या लड़ना यार। धर्म को प्रधान बना दिया है, कर्म प्रधान बनाओ ना। महिलाओं के बारे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कही जाती है कि कोई बात उनके पेट में पचती नहीं है। ये हकीकत है। अच्छा, मैं भी ऐसी हूँ। मतलब कोई भी बात पचती नहीं है? नहीं, ये सच्चाई है। तो कोई ऐसी बात है कि जो आपके मतलब आपने किसी को बता दी और उसको लेकर फिर बाद में बवाल हुआ हो? नहीं, ऐसा मैं कुछ बात करती नहीं हूँ। घर बाहर की जितनी भी बात होगी मैं अपने माँ बाप को ना बताऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जरा सी भी बात मेरे दुख तकलीफ़ की होगी ना, तो जिसे मैंने अपना माना है उसे ज़रूर बताऊँगी। मेरा ऑल स्टाफ मेरा भाई थे, तो सबको मैं अपने घर की बात अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। ये नहीं था कि मैं अपना उनको दिमाग खा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं प्रॉब्लम अपनी सबको बता के रखूँ। मेरे लिए सब मेरे माँ बाप के समान है। अच्छा, दोस्त वगैरह भी होंगे जिनके साथ आप घूमने वगैरह जाते हो? नहीं, मैंने दोस्ती किसी से नहीं किया। किसी से नहीं की? नहीं, मेरे दोस्त मेरा परिवार है। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, मेरा रिकॉर्ड है, कभी किसी से दोस्ती नहीं की। तो फिर शौक क्या क्या है? मतलब घूमना फिरना, खाना पीना, भांजों के साथ रहना। पहले भाई थे, बात जो गए। मतलब बस सिर्फ और सिर्फ फैमिली में ही फैमिली रहना। ही मेरा सब कुछ है। तो ये थी हमारे साथ मेहरुनिसा जी, जो पलक झपकते शरीर की 206 हड्डियों को तोड़ने की हिम्मत रखती हैं। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे अब्बू जी से। तो अब्बू जी, आप बताइए कि मेहरुनिसा जी का अगर हम बात करें तो बचपन कैसा रहा, और उस वक्त आप क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको याद हो कि हाँ ये बाकी लड़कियों से अलग है? ये बचपन में जो थी हाँ। तो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की थी मेरे भी। मैं ज़्यादा लाड़ प्यार करता, सब बच्चों में से प्यार करता था। अच्छा। क्योंकि ये मेरा हर वक्त पीछा करती थी। अच्छा। हाँ, ये मुझे लफ्ज़ एजी लफ्ज़ ये था, शब्द ये थे, एजी कहाँ गए थे आप, मुझे क्यों नहीं बताया कि। अच्छा। हाँ, पूरे चैलेंज करती थी बचपन में। अगर किसी लेडीज के साथ देख लिया अब्बू को, हाँ। ये मेरा पूरा फेज करती थी। बर्तन फेंक देना उठा के। अच्छा, अगर अब्बू जी को किसी भी लेडीज के साथ देख लिया और सपने में रोज सपने में आती तो सौतेली माँ कर ली। सौतेली माँ आ गई घर में, तो फिर दिन में इनका बुरा हाल। अरे दिन में जीना मुश्किल करके रख दी। अब्बू ने होटल खोला हुआ था। हाँ। दूध का पतीला। एक दिन अब्बू के फ्रेंड की वाइफ आई, अब उन्होंने हाथ मिलाया तो उन्होंने भी, उनकी वाइफ ने भी अब्बू के साथ हाथ मिलाया, मतलब बातचीत की। और मैं हाथ को ऐसे देखे जा रही हूँ, अब्बू के हाथ में हाथ। अब्बू ने 1 सेकंड के लिए रखा, दूध का पूरा पतीला उठा के नीचे फेंक दिया और चिल्लाया जा रही हूँ तो सौतेली में आएगी। इस पर क्या रिएक्शन रहता था? अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, डांटते नहीं थे? नहीं, मुझे कभी नहीं डांटा, कभी हाथ नहीं लगाया। मैं कितनी गलती कर जाऊँ। तो बाकियों को डांटते थे या फिर? पिटाई हो जाती सबकी, लेकिन मेरी कभी पिटाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? बाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार की मुझे, बचपन से प्यारी है। और शुरू से ही मैंने इसको प्यार ही दिया, कुछ और नहीं दिया। प्यार के अलावा बेटी जो है ना जी, कोई भी परिवार ऐसा होगा जिसकी बेटी नहीं होगी, वरना बेटी देश की शान होती है। बेटी देश की इज्जत है, क्योंकि वो देश की बेटी होती है। आप तो मोदी जी की तरह बात कर रहे हैं। वो देश की, क्योंकि जब आपको एक बात बताऊँ, जब से मोदी जी आए ना जी, हिंदुस्तान की शान बान आन मोदी जी, जब से मेरी बेटी मेहरुनिसा एक फूल की तरह खिली है, या तो उनके आने की बरकत है कि उनको मीडिया ने इतना चाहा, इतना उठाया, इतना प्यार दिया मीडिया ने उसको कि हम बता नहीं सकते। शुक्रगुजार हैं मीडिया के कि मोदी जी के आने के बाद 14 से 2022 हो चुका है। ये बात सच है। बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिली है, इसलिए मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देश को उन्होंने बड़ी उन्नति दी, बहुत कुछ सोचा है। और उनसे मैं यही दरख्वास्त है कि आप कुछ कर सकते हैं बेटी के लिए कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त इनसे है। हर कोई यही चाहता है
कि आज भी गांव में या कुछ ऐसे समाज हैं जहां पर बेटियों को हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। तो आप अपनी सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, परिणाम जो है वो यकीनन बेहतर ही आएगा। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।